हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, एसएससी जीडी की रिवाइड आंसर की जारी की जा चुकी है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया है वो लोग अपनी फिजिकल की तैयारी में लगे होंगे, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है उम्मीद करता हूँ वो लोग भी आगे की भर्ती की तैयारी में अभी से लग गए होंगे, और लग भी जाना चाहिए आपको, क्योंकि 1 जनवरी 2024 से आपका एसएससी जीडी का पुनः एग्ज़ाम होना है आने वाली नई भर्ती का, जो आपके लिए बहुत बड़ी एक नई भर्ती देखने को मिलेगी। 1,30,000 पदों पर भर्ती मिल सकती है या उससे भी अधिक मिल सकती है, ठीक है, क्योंकि उसमें सीआरपीएफ और अन्य जो पोस्ट्स हैं जैसे एसएसबी है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल्स है, इनके भी पद शामिल हो जाएंगे, तो वो भर्ती और बड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस 2022 और 23 की भर्ती का। रिवाइड आंसर की जारी की जा चुकी है। सभी बच्चों ने अपनी आंसर की मिला ली होगी। आंसर की मिलाने के बाद बहुत से बच्चे कमेंट्स बार बार कर रहे हैं, जिनको मैंने यहाँ पर शामिल किया है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कितने नंबर घटे और कितने नंबर बढ़े होंगे इसमें। तो उन्होंने जब अपनी आंसर की देखी होगी, तो बेटा आपने जब अपनी पहली वाली आंसर की देखी थी तब आपको नहीं पता था कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और अब आपको पहले वाली आंसर की से और अब जो रिवाइड आंसर की आई है इसको आपने मैच कर लिया होगा, तब आपको पता लग गया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। देखिए, वहाँ आपको क्वेश्चन पता लगेंगे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है और गलत क्वेश्चन पर 0.50 मार्क्स माइनस होना है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब और इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को अपना कैलकुलेशन नहीं करना आता है या किसी कारणवश वो भूल गया है, तो वो लोग कमेंट कर दे, बता दे कि कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इतने गलत हो रहे हैं, तो मैं उसको बता दूंगा आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब दूसरी चीज़ है, ये बच्चे पूछ रहे हैं कि रिवाइड आंसर की और नॉर्मलाइजेशन में क्या संबंध है। बेटा, रिवाइड आंसर की और नॉर्मलाइजेशन में कोई संबंध नहीं है। रिवाइड आंसर की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अलग है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटना या बढ़ना, वो प्रक्रिया नॉर्मल सभी शिफ्ट्स को नॉर्मल करने की कंडीशन पे अप्लाई होती है। कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी, कौन सी मॉडरेट थी, उस हिसाब से नंबर घटते बढ़ते हैं। और रिवाइड आंसर की में क्वेश्चंस को जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं उन पर नंबर घटते बढ़ते हैं। जैसे जब आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम देने के बाद आपने देखा कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में गलत आए थे, उन क्वेश्चंस पर आपने आंसर की आने के बाद ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद आयोग ने उन प्रश्नों पर विचार किया और उन्हें लगा कि ये प्रश्न ऑब्जेक्शन किया हुआ वास्तव में गलत है, तो उस क्वेश्चन पर नंबर बच्चों को दिए गए, ठीक है, या उस क्वेश्चन को कॉमन ही कर दिया गया। तो इस तरह से आपके नंबर घटे और बढ़े हैं, ठीक है। जबकि नॉर्मलाइजेशन में जितना नंबर आपका आता है, या जो शिफ्ट हार्ड या टफ होती है, फिर उस पर नॉर्मल कंडीशन में एक फार्मूले के तहत अप्लाई किया जाता है, उसके बाद नंबर घटते या बढ़ते हैं, ठीक है। इसलिए इन दोनों के बीच बेटा कोई संबंध नहीं है। अब कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रिवाइड आंसर की में नंबर कम हो गए। हाँ, ये प्रश्न आपका बेटा बहुत अच्छा है, और रिवाइड आंसर की ने ही पूरा खेल बिगाड़ दिया है बच्चों के सिलेक्टेड और नॉट सिलेक्टेड होने का। कैसे खेल बिगाड़ दिया, इस चीज़ को जरूर बताऊंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे बेचारे परेशान हैं, कमेंट करके पूछते हैं कि सर हमारा पहले इतना स्कोर था, अब इतना स्कोर हो गया है। तो देखिए, आंसर की में नंबर कम क्यों हुए हैं, ठीक है। कुछ बच्चों के नंबर कम भी हुए हैं। किस तरीके से कम हुए? जैसे किसी बच्चे के 118.5 नंबर थे, ठीक है, 118.5 नंबर थे, जबकि वहाँ पर मेरिट जो है कम थी, इससे कुछ कम थी या इससे कुछ ज़्यादा थी, ठीक है। अब किसी बच्चे के मान लो कि 2 प्रश्न कम हो गए, ठीक, 2 प्रश्न कम हो गए। पहले आंसर की जो आई थी उसमें 2 प्रश्न ज़्यादा थे, अब रिवाइड आंसर की आई तो 2 प्रश्न कम हो गए, तो अब उसके नंबर कैसे कम हुए होंगे? अगर आपके 2 प्रश्न कम हुए हैं तो एक प्रश्न 2 नंबर का था, तो 2 दूनी 4 अंक तो ऐसे ही कम हो गए, ठीक है, 4 अंक तो ऐसे ही कम हो गए। और उसके बाद जो 2 प्रश्न आपके गलत हुए हैं उसके बदले में नेगेटिव मार्क्स भी जाएगा। तो 2 क्वेश्चन का 0.5 के हिसाब से 1 नंबर ये हो गया, तो 4 और 1 5 अंक आपके कम हो गए, 5 नंबर यहाँ पर कम हो गए। अब जिस बच्चे के कट ऑफ से नंबर कम थे उसके कैसे बढ़ गए ये भी बता दूंगा। जैसे कि किसी बच्चे के 120 नंबर थे, ठीक है, 120 नंबर थे, अब उसके 2 प्रश्न और ज़्यादा सही हो गए। 2 प्रश्न और ज़्यादा सही हो गए हैं तो 2 प्रश्न के 2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर उसके बढ़ गए, ठीक है, 4 अंक उसके बढ़ गए। और जो पहले जब आंसर की आई थी वहाँ पर वो 2 प्रश्न उसके गलत थे, तो वहाँ उसको नेगेटिव किया गया था। यहाँ उसके दोनों क्वेश्चन और ज़्यादा बढ़ गए, तो यहाँ उसको पॉजिटिव में मिल गए, तो 4 नंबर यहाँ पर पॉजिटिव के मिले। और जो पहले 2 क्वेश्चनों का 1 नंबर, 2 क्वेश्चनों का 0.5 के हिसाब से 1 नंबर,
उसका जो माइनस किया गया था वो 1 नंबर और प्लस हो जाएगा, तो उसके 5 नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसके 5 नंबर यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो सेम प्रोसेस लागू होगी नंबर कम होने पर और सेम प्रोसेस लागू होगी नंबर बढ़ने पर। तो इस तरीके से यदि किसी बच्चे के पहले कट ऑफ से नंबर 1 या 2 ऊपर था, उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इसी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है कि उनके नंबर जो हैं कम हो गए हैं। अब आते हैं नॉर्मलाइजेशन पर। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में क्या है कि आपकी शिफ्ट उन्होंने देखी। अब जिस बच्चे के 126 नंबर हैं, अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, 121 की कट ऑफ में अगर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है 126 वाले का, तो उसका कारण यह है कि उसकी शिफ्ट बेटा ईजी थी। ठीक है, ईजी थी, सरल थी उसकी शिफ्ट। सरल होने की वजह से जो उसका नॉर्मलाइजेशन लगा उसमें नंबर उसके कम हो गए। ये प्रोसेस लागू हुई है, इस वजह से नंबर घटे हैं। अब आपको नंबर कम हुए हैं या घटे हैं, इस पे ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया। अब आपको तैयारी करने हैं आगे आने वाली भर्ती का, जो आपके लिए बहुत बड़ी भर्ती हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आपको 40,000 पदों पर एक पुलिस की भर्ती देखने को मिलेगी और एसएससी जीडी में 1,30,000 प्लस पदों पर आपको एक बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। तो जो लोग अभी से ये सोच रहे हैं कि कुछ हुआ ना हुआ, क्या करेंगे आगे, तो वो लोग बिल्कुल सोच विचार ना करें। मेरे ख्याल से अभी ये आपका अप्रैल का चौथा महीना चल रहा है, आगे आने वाले भी आपके पास लगभग 8 महीने हैं। तो 8 महीनों में आप बिल्कुल 8 गुना तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपने जस्ट एसएससी जीडी की तैयारी की है। उसी प्रक्रिया को बस आगे बढ़ाना है, जो आपने पढ़ रखा है उसको और बेहतरीन ढंग से पढ़ना है। दूसरा प्रश्न ये था बच्चों का, सर कह रहे थे कि सर 13 भाषाओं में अगला जो पेपर आएगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या हम अपने स्टेट की जो भाषा है हमारी वही ले सकते हैं या फिर हिंदी इंग्लिश? तो देखिए, हिंदी इंग्लिश तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो होगी होगी। हिंदी इंग्लिश के अलावा 13 भाषाओं में आपको किसी एक भाषा का चयन करना होगा। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हैं तो वो 13 भाषाओं में से ना लें, कोई भाषा उन्हें एक लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि 13 भाषाएं ये और 2 ये, 13 और 2 15 भाषाएं हो गई हैं। 15 भाषाओं में से आपको किसी एक भाषा का चयन करना होगा। ठीक है, वहाँ आपकी रीजनिंग रहेगी, जीएस रहेगी, मैथ रहेगा। ये तीनों चीज़ें कॉमन रहेंगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, किसी भी स्टेट के हों। ठीक है, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों चीज़ें कॉमन हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। और जो भाषा का आप चयन करते हैं, वहाँ 13 और 2 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा का आपको चयन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम होगा। तैयारी को और बेहतर ढंग से कीजिए। अभी भी आपका कोई डाउट है रिवाइज्ड आंसर की और नॉर्मलाइजेशन को लेकर, तो आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। एक चीज़ बता दूं, रिवाइज्ड आंसर की को डाउनलोड करके रखना फ़ोन में। अभी आपका स्कोर आएगा तब आप मैच कर लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितना स्कोर हमारा ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, किसी अन्य जानकारी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।